पहले की जो बुजुर्ग माताएं थी वो महाराज जब भोजन बनाया करती थी तो सबसे पहले तो महाराज नहा धो करके स्नान ध्यान करके रसोई में जाती थी, भोजन बनाती थी। और पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी ना तो महाराज भोजन बनाते समय बोलती भी नहीं थी। ध्यान रखना, पहले की माताएं भोजन बनाते समय बात भी नहीं किसी से किया करती थी, क्योंकि पहले की माताएं बड़े ही स्वच्छता से भोजन बनाती थी। आजकल तो समझे ही नहीं आता महाराज। हाँ, सवेरो बहुना कि खटिया पे तो उठो, सवेरे चाय बनाए के तुरंत पी लो। हाँ महाराज, मौना दो चाय पे जाते सवेरे ही उठते ही खन। तो भैया मॉडल जमाना है, तो अब हम क्या बताएं। हाँ, आजकल महाराज जलो सवेरे सवेरे चाय बिना मुँह धोए नहीं पिए तो ना, फिर इनकी रोटी नहीं पचे, इनकी मॉर्निंग कहाँ होते। हाँ, तो पहले की माताएं बड़ी ही स्वच्छता से भोजन बनाया करती थी। और महाराज कहा जाता है आप जैसा भोजन करोगे वैसी आपकी मति बनेगी, जैसा आपका अन्न वैसा ही आपका मन, जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा, वैसी आपकी बुद्धि बन जाएगी। अगर स्वच्छता से भोजन बनाओगी ना मैया, बड़े ध्यान से सुन लेना, स्वच्छता से अगर भोजन बनाओगी तो वो भोजन प्रसाद की तरह हो जाता है। और जब वही प्रसाद आप पूरे घर में सबको खिलाओगी तो फिर महाराज उससे बुद्धि भी एकदम फ्रेश रहती है। और सवेरे तो मुँह नहीं धोयो, सीधे चाय पी लियो जाके है, तो फिर व्यवस्था नहीं बनते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज मैया यशोदा जो थी वो महाराज भोजन बनाती जा रही, कन्हैया से बात मैया नहीं कर रही। तब तक बाबा नंद आ गए। और जब बाबा नंद आए तो बाबा नंद ने कन्हैया से कहा, बेटा तुम्हें नहीं पता है आज हमारे वृंदावन में हम सभी कार्तिक के महीने में सारे वृंदावन वासी मिल करके इंद्र देव का पूजन करते हैं। तो भगवान ने जवाब दिया, बाबा किसका पूजन? बोले इंद्र का पूजन। भगवान ने जवाब दिया, इंद्र का पूजन क्यों करते हैं बाबा? तो बाबा नंद ने कहा कि इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, और जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तब जल की वर्षा होती है, और जब वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, और जब धन धान्य बढ़ता है हमारी फसलें उगती हैं, हमारा लालन पालन होता है, इसीलिए हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं। तो जो इतने वचन कहे तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा आप इतने बड़े अंधविश्वास में पड़े हो, आप कह रहे हो कि इंद्र का पूजन करते, लेकिन आपको नहीं पता है बाबा, जो इंद्र स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता है भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा है? और इंद्र का तो कर्म है जल की वर्षा करना, तो वो अपना कर्म करता है, और जो अपना कर्म करेगा उसके लिए आप ये थोड़ी ना है कि आप उसको भगवान मान लो। बाबा आपको नहीं पता, ये दुनिया बड़ी ही अंधविश्वासी है और ये दुनिया बड़ी ही बेढंगी है। और सही बात है मैया, एक बात बताएं आपको, सुन ले ओ मैया, गोवर्धन महाराज को देख रहे हैं, अब अबे ही बने रहे हैं, कहूँ जाए नहीं रहे, खूब देख लियो आराम आराम से। एक बात बताएं कि दुनिया इतनी अंधविश्वासी है कि अगर दुनिया वालों से ये कह दो कि तुम सब कुआं में गिर जाओ, और कुआं में गिरवे के बाद में सब लोग बाहर निकले आइयो, तुम्हारी सब मनोकामना पूरी हो जाइए, यानी ऐसा कह दिया जाए कि एक बार जाओ कुआं में डुबकी लगा के आओ और तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाइए, तो बिना सोचे समझे डुबकी लगाने चले जाइए। अगर एक जाइए तो पीछे पीछे सब जाइए, और ऐसे बहुत से प्रमाण है महाराज। एक कछु दिन पहले मैया पीछे सुन रही हो हैं? हम दिखाई दे रहे कि नहीं? अच्छा, तो फिर कछु दिन पहले एक प्रथा चली थी, कौन सी पता है? कि महाराज पहले रात में एक चुटिया चोर आती, सुबह चुटिया काट काट के ले जाती, और महाराज जब से हमने सुनी थी तो हम तो हेलमेट लगाए के सुन लगे। हाँ, लेकिन अच्छा जब बता तो आए गाँव में कोई चुटिया काऊ की कटी थी है? तो फिर तू बिना फालतू काय बबंडर बनाओ, तो हमने बहुत प्रयास करो काय बनाओ तुझे बबंडर है? अब बताओ, जो अंधविश्वास हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया बेढंगी हुई कि नहीं हुई?
यही बात भगवान कन्हैया बाबा को समझा रहे हैं। सुनो बाबा, कह जबे रंगी दुनिया भूला भुलैया ने भुलानी है जबे रंगी दुनिया। कैसी कि दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे और जियतई बाप को बाप न समझे मरे गंग ले जावे। अगर बाप जब तक जिंदा होवे तब तक तो लड़का नाती बाप की सेवा ना करत महाराज है। और अगर बाप अपने लड़कों से पानी मांग रहा हो तो लड़का अपने जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाता महाराज। हाँ, जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाते और जब बाप मर जाते तो फिर लड़का बहू सब रोए रोए के ढोला सुनाते हैं। बताओ, तब रोए रोए के बहुत बड़ो बड़ो ड्रामा करता है। ससुर जी मरिए तो हमें बड़ो तो के है। ससुर जी की जब जिंदा आते ससुर जी तब तक तो तुमने सेवा न कर पाई और अब ससुर जी मर गए तो तुम अब रोए रोए के दिखाए रही। बताओ, अंधविश्वास है कि नहीं है भैया? आजकल के लड़का बाप अगर बीमार हो और बाप अपने लड़का से कह के चले जाओ जाके डॉक्टर से दवाई ले आओ तो लड़का डॉक्टर से दवाई ले नहीं जाइए बाप के लिए। अगर बाप अपने लड़का से कहे कि हमें एक लोटा पानी पिला दो, बूंद पानी पिला दो तो लड़का अपने बाप को पानी नहीं पिवाइए। और जमानो ऐसा आएगा कि अगर सारी फोन कर देवे ससुराल पे, हाँ अगर सारी फोन कर देवे तो जीजा वाले उन साइकिल तक वजह तो जाए लेकिन सारा जीजा जी जई जरूर। तो कहने का अभिप्राय भाई गोलू जैसे, भाई गोलू के बेचारे ब्याह को तो ससुराल जो इतनी प्यारी क्या वहीं पर हो रहा पैदल पैदल जात महाराज जब साड़ी बुलाती तो। हाँ, तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जमाना इतना विचित्र है। तो इसीलिए भगवान कन्हैया ने